देखते हैं इन आर्टिकल 22 के खास बातें क्या है। तो these clauses aim to protect citizen from arbitrary arrest and detention by the executive magistrate या एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। आपको पता है कि स्टेट के तीन विंग होते हैं, तीन अंग होते हैं। लेजिस्लेचर लॉ बनाने वाले, जुडिशरी कानून का मतलब बताने वाले या फैसला देने वाले या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करने वाले, और तीसरा होता है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जो कि कानून का पालन करवाते हैं, कानून को लागू करवाते हैं और कानून का हनन होने पर उसको रोकने का उनको अधिकार दिया गया है। तो उनको ऐसा अधिकार के पीछे ऐसा ना हो कि वो आर्बिट्रेरी मनमाना अरेस्ट करने लगे या किसी को मनमाने तरीके से डिटेन करने लगे, निरुद्ध करने लगे। तो ये मना किया गया है आर्टिकल 22 में। अब देखिए, हम इसको पहला ये बताते हैं कि पहला जो है राइट टू बी इन्फॉर्म द रीजन ऑफ द अरेस्ट, जो कि आर्टिकल 22 क्लॉज 1 का अधिकार है पहला, कि आपको बताया जाएगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, डिटेन क्यों किया जा रहा है। अब देखिए, दिस एंश्योर्स द ट्रांसपेरेंसी एंड द फेयरनेस। ये क्या इंश्योर कर रहा है, क्या सुनिश्चित कर रहा है कि साहब अरेस्ट करने में कम से कम ऐसा ना हो कि बेवजह किसी को उठा लिया, कोई रीजन नहीं है, अनरीजनेबल तौर पर किसी को अरेस्ट कर लिया, आर्बिट्रेरी मनमाना किसी को अरेस्ट कर लिया, किसी एक तरफ से दबाव आया किसी दूसरी पार्टी को अरेस्ट कर लिया, किसी एक तरफ से कुछ एक्सट्रेनियस रीजन हो सकते हैं, बाहरी वजह, मेरा रिश्तेदार है, एग्जीक्यूटिव का कोई जान पहचान का आदमी है, कोई नियर है, किसी दूसरी तरह का कोई मतलब उस पर मतलब आ, प्रभाव पड़ा। आपको पता है कि उसमें पैसा भी एक वजह हो सकती है कि एक तरफ से पैसा मिल गया और हमने किसी दूसरी पार्टी को डिटेन कर लिया, अरेस्ट कर दिया एग्जीक्यूटिव ने। तो इससे क्या इंश्योर हो रहा है कि ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस से लग रहा है कि साहब जब अरेस्ट किया जाएगा तो उसे बताया जा रहा है कि साहब आपने इस आदमी को जो है मतलब क्राइम किया था ये, और ये क्राइम कॉग्निजिबल है, और पुलिस को कॉग्निजिबल क्राइम में अरेस्ट करने का अधिकार है, या कुछ अन्य अधिकार हैं कि कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए आपको डिटेन कर सकते हैं। तो वो बताएंगे कि हम आपको इस वजह से डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता आएगी, फेयरनेस होगा, एग्जीक्यूटिव राज्य की पावर के आड़ में या राज्य से उसको जो शक्ति मिलती है कार्यपालिका को, उसकी शक्ति का सहारा लेकर किसी को मनमाने तौर पर कोई एग्जीक्यूटिव का अधिकारी या कार्य कर्मचारी उसको अरेस्ट ना कर पाए। दूसरी वजह है कि विदाउट नोइंग द रीजन ए पर्सन कैन नॉट डिफेंड देमसेल्फ, कि बिना कोई वजह पता हुए किस तरीके से मैं अपना बचाव करूंगा, कि मुझे इस वजह से अरेस्ट किया है तो मैं उसमें बचाव किस तरीके से करूंगा। वकील मेरा जाएगा, मुझे बेल दिलवाएगा, या पुलिस से ये कहेगा कि साहब देखिए ये तो बेवजह आपने अरेस्ट कर लिया, ये बात तो थी नहीं। जब मुझे पता ही नहीं होगा कि मुझे क्यों अरेस्ट किया गया है, क्यों डिटेन किया गया, तो मैं क्या अपनी बात रखूंगा। पुलिस को ये पता चला कि साहब इन्होंने ये क्राइम किया है, जबकि किसी पुलिस के मुखबिर ने गलत सूचना दे दी, उसने अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल ली थी किसी व्यक्ति से, और पुलिस को उसने गलत सूचना दे दी। पुलिस ने उस गलत सूचना के आधार पर किसी खास व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया और उसे बताया भी नहीं कि क्यों अरेस्ट किया है, जबकि वो मुखबिर की सूचना है। तो उसे कम से कम एक मिनिमम सूचना देनी पड़ेगी कि हाँ, आपने ये क्राइम किया था जो कि क्राइम के तहत आता है, या फला एक्ट में पुलिस को ये पावर मिली हुई है कि इस वजह से आपको अरेस्ट किया जा सकता है, तो हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, ताकि वो आदमी अपना बचाव किसी वकील के थ्रू या खुद समाज के थ्रू प्रभावी तरीके से कर पाए। इसके बाद में राइट टू लीगल काउंसिल, आपको बताया मैंने कि उसे वकील के थ्रू सुरक्षा करवाने का भी अधिकार है। तो
ए अरेस्टेड पर्सन कैन कंसल्ट ए लॉयर ऑफ हिज चॉइस। वकील हिरासत में जाके मिल सकता है, उसको सलाह दे सकता है, नहीं रोका जाएगा, चाहे वो पुलिस हिरासत में है और चाहे वो मैजिस्ट्रेट की हिरासत में जेल में है। वकील कहीं भी मिलने से नहीं रोका जाएगा। दिस वाज रीअफर्ड मीन्स खत्री। खत्री सेकंड एक केस है स्टेट ऑफ बिहार 1981 का, उसमें फिर अगेन इस बात को दोहराया गया। हुसैन आरा खातून के केस में भी इस बात को कहा गया कि वकील से सुरक्षा पाने का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू फ्री लीगल एड के बारे में कहा गया कि साहब कुछ इस तरह के लोग हो सकते हैं या कुछ स्टेट जो लोग खुद अपना वकील नहीं कर सकते हैं उनको वकील देगी। तो आर्टिकल 21 में ये एक फंडामेंटल राइट भी है कि अगर कोई इस तरह का भी व्यक्ति है जो कि अपने वकील से कंसल्ट नहीं कर पा रहा है, उसे कानूनी एड नहीं मिल पा रहा है, सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, ठीक है ना, फ्री वकील से सलाह नहीं मिल पा रही है, तो स्टेट की जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को जो इस पोजीशन में नहीं है कि वकील से फ्री लीगल एड ले पाए, उसको लीगल एड दिलवाए। तो आर्टिकल 21 को जब आप 22 क्लॉज 1 के साथ रीड करेंगे, जिसमें कि दो अधिकार हैं कि अपूर्ण इंफॉर्मेशन पाने का अधिकार कि उसको क्यों अरेस्ट किया गया है, और वकील से सुरक्षा करवाने का अधिकार, तो आपको ये पता होगा कि ये दोनों अधिकार मिलके एक तरह का ये अधिकार इंश्योर करते हैं कि फ्री में आपको लीगल एड भी मिलना चाहिए अगर आप इस लायक नहीं है कि किसी वकील को खुद कर पाए या इतने गरीब है। अब देखिए मैंने दूसरा जो अधिकार आर्टिकल 22 का बताया था कि 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत किया जाएगा। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि इलीगल जो डिटेंशन है और पुलिस जो टॉर्चर है कि आपको गलत तरीके से अरेस्ट कर लिया, 4 दिन तक अरेस्ट करे रहे, थाने में ही रखा, आपको चौकी में ही रखा हिरासत में पुलिस ने, और पता ही बताया ही नहीं आपको कि क्यों अरेस्ट किया है, वजह क्या है, किस मुखबिर की सूचना पे किया, किस कानून के तहत किया, कोई कागज भी आपको नहीं दे रहे हैं। आपने कहा सही है, ठीक है भाई एफआईआर हुई है तो एफआईआर की कॉपी दे दो, नहीं दे रहे हैं आपको। तो ये इलीगल डिटेंशन और पुलिस टॉर्चर से किसी भी व्यक्ति को रोकने के लिए ये अधिकार दिया कि 24 घंटे में आप जुडिशरी के पास ले जाइए, न्यायपालिका के पास ले जाइए, और न्यायपालिका ये तय करेगी क्या 24 घंटे से ज्यादा पुनः इस आदमी को फर्दर अरेस्ट किया जाए या छोड़ दिया जाए बेल पर। अगर वो बेल देने को तैयार है या मैजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके ये आ, मतलब पाता है कि इस व्यक्ति को इससे ज्यादा अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसने इस तरह का किसी कानून का उल्लंघन ही नहीं किया है जिसमें 24 घंटे से ज्यादा इस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए, तो 24 घंटे से ज्यादा हम इसको अरेस्ट नहीं करेंगे। तो इसमें से 24 घंटे के टाइम में से जो सफर का टाइम है, ट्रेवलिंग का टाइम है, वो हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर 24 घंटे से ज्यादा उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो ये अरेस्ट इलीगल माना जाएगा। अब आपको पता है बहुत सारे केस लॉज इस बात पे आए, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं देखी जाती हैं, देखी जाती रही हैं। टीटी बसु ने कहा कि 24 घंटे से ज्यादा किसी को हिरासत में रखना इलीगल है। 22 क्लॉज 1 में ये फंडामेंटल राइट है। जुडिशरी ने एक लंबी गाइडलाइन दी सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई पुलिस हिरासत के दौरान पुलिस को ये चीजें पालन करनी पड़ेंगी। जोगेंद्र सिंह का एक केस आया, उसमें मैंने आपको बताया, उसमें भी ये वकील थे और इनको भी अरेस्ट कर लिया गया, तो उसमें भी गाइडलाइन पुलिस ने लंबी दी अरेस्ट के बारे में। लाल कमलेंद्र का एक केस मैंने आपको बताया, उसमें भी ये कहा कि हर केस में अरेस्ट करना जरूरी नहीं है, चाहे वो कॉग्निजिबल केस ही क्यों ना हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अरेस्ट को इलीगल जो है डिक्लेयर कराया